देखो, पेशेंट तो सफ़र कर ही रहा है, पेशेंट के साथ साथ जो स्टाफ है उसके साथ अटेंडेंट हैं, सभी सफ़र कर रहे हुए हैं। एसी लगे हुए हैं, उनको कम से कम मेंटेन तो करो, उनको सर्विस टाइम की जो करवानी है वो करवाओ, कम से कम फंक्शनल तो हो। इतनी गर्मी, पूरी देश भर में गर्मी चल रही है, रामबन में यहाँ भी मतलब इस टाइम दिन का तापमान इतना ज़्यादा है कि बंदे को हम इतनी दिक्कत आ रही है, कोई हिसाब। गर्मी ने सारे रिकॉर्ड तोड़े हुए हैं वाकई में। तो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से, डीसी साहब से, मेडिकल सुपरिटेंडेंट वगैरह हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि कम से कम इन एसी को फंक्शनल किया जाए। लगे हुए एसी हैं, कम से कम अटेंडेंट के साथ साथ, पेशेंट के साथ साथ स्टाफ भी तो है जो सफ़र कर रहा है, एक भी नहीं चल रहा है। हमारी रिक्वेस्ट है कि इनको जल्दी से इन पर एक्शन लिया जाए ताकि जल्दी एसी सर्विस हो। अभी इस भीषण गर्मी में बाकी लोगों को कम से कम आराम मिले। घर से सरकार का नाम, मेरा नाम है। अगर ऐसी होता था तो बहुत बहुत मेहरबानी होती थी। यहाँ पे बहुत गर्मी है, मुझे बस अंदर बहुत गर्मी लगती, तब बात ज़्यादा बुरी हालत है इस हॉस्पिटल की। अगर ये सब कोई मेहरबानी करें तो कोई एसी की सुविधा करें तो इमरजेंसी में इसलिए बाहर खड़े हैं, सारे बाहर खड़े रहते हैं। रिक्वेस्ट करना चाहते हैं सर की इस एसी की सुविधा करें तो बहुत बहुत मेहरबानी होगी इनकी। एलजी साहब से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेडिकल की और ज़्यादा तवज्जो दें इस वक्त, क्योंकि गर्मी भी है और यहाँ हमारे देश भर से यात्रा भी आनी है, तो गर्मी से बुरा हाल है। देखो, हम खुद धूप में 1 सेकंड बंदा खड़ा जो है नहीं हो सकता है गर्मी। तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की बात जहाँ तक करें कि यहाँ पे मरीज़ होते हैं, पेशेंट हैं, तो कई किस्म के पेशेंट हैं, लेडीज़ हैं, तो यहाँ पे एसी की व्यवस्था होनी चाहिए। रामन एडमिनिस्ट्रेशन से ये अपील करता हूँ, रामन जनता की तरफ से, कि यहाँ पे चेक किया जाए कि मरीज़ों का क्या हाल है, एसी चल रहे हैं, प्रॉपर ट्रीटमेंट उनको मिल रहा है। तो बाकी सुपरडेंट साहब को भी थोड़ा इसमें संज्ञान लेना चाहिए कि प्रॉपर चैनल से यहाँ पे हॉस्पिटल में जो है एसी वगैरह चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं, मरीज़ों को पूरी सुविधा मिल रही है कि नहीं। देश भर में माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने तो स्कीमें बनाई हैं, हर चीज़ बनाई है, तो उसको ज़मीन पे लागू करने के लिए जो नीचे कर्मचारी हैं, एडमिनिस्ट्रेटर हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि ये लोगों तक चीज़ें पहुंच रही हैं या उनको सहूलियत मिल रही है या नहीं मिल रही है। एसी सबसे पहले जो प्रेफरेंस है कि एसी को देखा जाए, अगर अंदर एसी नहीं चल रहे हैं तो इन एसीयों को ठीक किया जाए और पेशेंट को इस गर्मी से राहत दी जाए। मैं बार बार ये एडमिनिस्ट्रेशन को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, सुपरिटेंडेंट साहब को, सीएमओ साहब को, कि थोड़ा इसकी और ध्यान दीजिए। हमारे पास यहाँ पे 30 एसीज लगे हैं, वो ऑपरेशन थिएटर में, लेबर रूम में, वार्ड्स में, डायलिसिस वार्ड में, वहाँ पे लगे हैं। इमरजेंसी में भी काफ़ी लगे। इनमें से 2-4 एसी जो इमरजेंसी के थे वो काम नहीं कर रहे थे। उसके बाद जो ऊपर वाली जो है यहाँ पे हमारी लेबर रूम वगैरह जो उसके साथ एडजेसेंट एरिया है, उनमें लीकेज थी। वो लीकेज को करेक्ट करने के लिए ऊपर छत पे उनने वो फिक्सिट डाला। उसके समय भी उनने वो एसी के जो आउटर पोर्शन होते हैं वो निकाल दिए, वो डिस्कनेक्ट किए। उसकी वजह से सारे एसी यहाँ काम नहीं कर रहे। इसके लिए हमने गवर्नमेंट को लिखा था, डीसी सर को भी लिखा, डायरेक्टर सर को भी लिखा है। और इनका एस्टिमेट आजकल ये बनाते हैं, मैकेनिकल डिवीज़न करता है ये काम। हम अपने तौर पे नहीं कर सकते, करना हॉस्पिटल में उन्हें नहीं कहा। हमने उनसे डीपीआर ली, उन्हें डीपीआर दी थी, हमने वो सबमिट की है गवर्नमेंट को
और हम आशा करते हैं कि गवर्नमेंट भी इसमें संज्ञान ले ले। हाँ, यकीनन आज बहुत गर्मी है, पेशेंटों को भी बड़ा कष्ट है। डायलिसिस वार्ड में भी एसी लगे थे, वहाँ पे भी बेचारे वो डायलिसिस वैसे ही वल्नरेबल होते हैं इन्फेक्शन के, उनको भी बड़ा कष्ट होता है। तो मगर हम अपने ओर पे नहीं कर सकते कुछ, हमने आगे प्रोजेक्ट किया है। मुझे उम्मीद है कि जल्दी इस पर कार्रवाई हो जाएगी।